नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RVN कंपनी टेक पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले इन्वर्टर के बारे में। इन्वर्टर के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा और आप में से कुछ लोग के घर में इन्वर्टर लगा हुआ भी होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्वर्टर क्या है? इन्वर्टर कितने प्रकार के होते हैं? इन्वर्टर क्या काम करता है, कैसे काम करता है? तो चलिए बिना समय गवाए हम इन्वर्टर की ये सारी चीज़ें जान लेते हैं। इन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि डीसी करंट को एसी करंट में चेंज कर देता है। इसके लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को जोड़कर सर्किट बनाया जाता है जो कि डीसी करंट को एसी करंट में बदल देते हैं। जब तक आपकी मेन सप्लाई ऑन रहती है तब तक आपके इन्वर्टर की बैटरी चार्ज होती रहती है। अगर फुल है तो चार्जिंग स्टॉप रहेगी और आपका इन्वर्टर मेन को बाईपास करके डायरेक्ट आउटपुट देता है, जिससे कि इन्वर्टर का डीसी टू एसी कन्वर्ट वर्क नहीं कर सकता। और जैसे ही कि इन्वर्टर की मेन बंद होती है वह बैटरी से पावर लेता है और उसे डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है। इसलिए जब आपके घर की पावर सप्लाई बंद होती है तो इन्वर्टर हल्का झटका देता है। इसलिए हम इसे कंप्यूटर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एक हल्का झटका ही हमारे कंप्यूटर को बंद कर सकता है और हमारी विंडो को करप्ट कर सकता है। इन्वर्टर के दो पार्ट्स होते हैं, बैटरी और यूपीएस। बैटरी किसी भी इन्वर्टर का पावर सोर्स होता है। इन्वर्टर से आपको जो आउटपुट बिजली मिलती है उसके लिए ज़रूरी ऊर्जा बैटरी से ही ली जाती है। आपको अपने घर के लोड के हिसाब से ज़रूरी एम्पियर का बैटरी खरीदना होता है। यूपीएस का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है। इसका काम बैटरी के डीसी करंट को एसी पावर सप्लाई में चेंज करना होता है और एसी करंट को डीसी करंट में बदलना होता है। आसान भाषा में कहें तो यूपीएस का काम इलेक्ट्रिसिटी के एब्सेंट में बैटरी के सप्लाई को एसी करंट में बदलने और इलेक्ट्रिक सप्लाई से उसी बैटरी को चार्ज करने का होता है। और आपको बैटरी के एम्पियर के हिसाब से यूपीएस खरीदना होता है। आइए तो अब जानते हैं कि इन्वर्टर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, हर मशीन या डिवाइस में हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ न कुछ चेंज करते हैं तथा इन चेंजेस के कारण ही कोई मशीन या डिवाइस को अलग अलग प्रकार दिया जाता है। इन्वर्टर भी दो प्रकार के होते हैं। तो पहला इलेक्ट्रिसिटी पावर इन्वर्टर, दूसरा सोलर इन्वर्टर। तो चलिए पहला हम इलेक्ट्रिसिटी पावर इन्वर्टर के बारे में जानते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। कुछ इन्वर्टर में बैटरी को चार्ज करने के लिए हम बिजली के मेन सप्लाई का उपयोग करते हैं, उसे पावर इन्वर्टर कहा जाता है। पावर इन्वर्टर भी दो प्रकार के होते हैं। तो पहला प्योर साइन वेव इन्वर्टर, दूसरा मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर। प्योर साइन वेव इन्वर्टर क्या है? प्योर साइन वेव इन्वर्टर में हाई क्वालिटी और बहुत सारे प्रकार के सर्किट लगाया जाता है, जिस वजह से मॉडिफाइड वाले इन्वर्टर से थोड़ा महंगा होता है। लेकिन इस इन्वर्टर में जो एक्स्ट्रा सर्किट लगाए जाते हैं उसकी वजह से इसकी वर्क एफिशिएंसी बहुत ही बेहतरीन होती है और काम करने के दौरान ये कम से कम ऊर्जा की खपत करता है। मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर एक सिंपल इन्वर्टर होता है जिसमें कम सर्किट लगा होता है, जिसकी वजह से ये सस्ता होता है। लेकिन कम सर्किट इस्तेमाल होने की वजह से ये इन्वर्टर ज़्यादा बिजली और बैटरी की खपत करता है और इसका कार्य क्षमता भी सही नहीं होता है। तो चलिए इन्वर्टर के दूसरे प्रकार की ओर बढ़े तो सोलर इन्वर्टर। जिस इन्वर्टर में बैटरी को चार्ज करने के लिए सूर्य की किरणों का उपयोग किया जाता है उसे सोलर इन्वर्टर कहा जाता है। सोलर इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए सोलर प्लेट की ज़रूरत होती है जो कि बहुत महंगा होता है। यदि आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा समय तक गुल रहती है तो आप सोलर इन्वर्टर खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने होंगे क्योंकि इसके लिए इस्तेमाल होने वाले सोलर प्लेट बहुत ही महंगा आते हैं। हालांकि इस इन्वर्टर के बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन चूंकि सोलर प्लेट सिर्फ दिन के सनलाइट में ही काम कर सकता है इसलिए सोलर इन्वर्टर में आपको मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई से चार्ज करने का भी विकल्प होता है। यदि आप चाहें तो इसे इलेक्ट्रिसिटी से भी चार्ज कर सकते हैं। एक बात का आप हमेशा ध्यान रहे कि सोलर इन्वर्टर के लिए अलग से सोलर इन्वर्टर और सोलर बैटरी आता है और हम बिजली वाले इन्वर्टर या बैटरी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइए अब हम जानते हैं कि इन्वर्टर काम कैसे करता है। इन्वर्टर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के नियम पर काम करता है। इन्वर्टर या यूपीएस जब बिजली नहीं आती है तो वह बैटरी के एनर्जी का उपयोग करके उसे एसी सप्लाई में बदल देता है और जब बिजली आ जाती है तब वह बैटरी को चार्ज करने लग जाता है। बैटरी को चार्ज करने के दौरान इन्वर्टर आउटपुट सप्लाई को बाईपास कर देता है, अर्थात चार्जिंग के दौरान आपके घर का सारा लोड आपके सप्लाई पर चला जाता है, जिससे बैटरी पर लोड खत्म हो जाता है और वो तेज़ी से चार्ज होने लगता है और इससे बैटरी की लाइफ टाइम भी बढ़ जाती है। आशा करता हूँ कि आपको इन्वर्टर की ये सारी बातें समझ आ गई होगी।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।